तो भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के बाद आज बात करेंगे कूटनीतिक प्रहार की। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति वो सब गलतियां कर बैठता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी ऐसा ही कुछ किया है। वो भी आतंकियों का साथ देकर सिर्फ अपने दामन पर न सिर्फ दाग लगा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का भविष्य भी खतरे में डाल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान भारत पर हमला नहीं करता। ये रिपोर्ट देखिए। भारत का मिशन कूटनीतिक प्रहार, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा मददगार। डेलीगेशन बताएगा पाक की हर चाल। दुनिया के मंच पर पाक होगा बेनकाब। पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद हिंदुस्तान ने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के एक एक झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भारत ने डेलीगेशन बनाए हैं जो दुनिया के 33 देशों में जाकर पाकिस्तान को नंगा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देकर पूरी दुनिया में दहशत फैला रहा है। भारत ने इस बार पाकिस्तान की पोल खोलने की ऐसी तैयारी की है जिसका जवाब ना तो पाकिस्तान की हुकूमत के पास है और ना ही वहां छिपे बैठे आतंकियों के पास। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहां से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जाकर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी खत्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। तीसरा है सिंधु इंडस रिवर का जो इशू है, वो सब इशू जब भी 1960 में हुआ उस समय उसका सबसे बड़ा था कि फ्रेंडली और कॉपरेशन के रहेगा दोनों कंट्री में। वो सब तो कुछ बचा नहीं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखकर बता दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई इसी तरीके से जारी रहेगी। जब तक हिंदुस्तान आतंकियों को मिट्टी में न मिला दे तब तक भारत न तो शांत बैठेगा और न ही आतंकियों को चैन की सांस लेने देगा। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के माथे पर खून से चिंता की लकीरें खींची हैं। आतंकिस्तान उसे देखकर रो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत के आतंकियों को खत्म करने वाले प्रण से पाकिस्तान अब पूरी तरह से बेचैन है। परदेश जा रहे हैं, जो देश उन्हें दिया है वहां जाके भारत की भूमिका, आतंकवाद के खिलाफ भारत की भूमिका, वो हर एक देश को समझाने वाले हैं। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दी है। उनको उनके लीडरशिप में एक गट परदेश जा रहे। हमें खुशी है, हमारा महाराष्ट्र का नेता जागतिक स्तर पे देश का नेतृत्व कर रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमारा पार्टी का सांसद, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता और एक महाराष्ट्र का युवा नेता परदेश जाके भारत देश का जो नेतृत्व कर रहा है, हम उनको शुभेच्छा देता हूं। महाराष्ट्र के हर एक नागरिक की तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से हम उन्हें शुभकामना और शुभेच्छा देते हैं। अफ्रीका में आतंक ठिकानों के खिलाफ वैश्विक दक्षिण को एकजुट करना, खाड़ी देशों में टेरर फंडिंग और रणनीतिक कमजोरियों को उजागर करना, यूरोप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बात रखने वाले दिग्गज देश है, इसलिए यूरोपीय देशों को चुना। अमेरिका में खुफिया साझेदारी और रणनीतिक सामंजस्य बैठाने के लिए भारत डेलीगेशन भेज रहा है। पूर्वी एशिया में समुद्री सुरक्षा
और इंडो पैसिफिक में आतंकी खतरे से निपटने के लिए रणनीति बनाने के लिए डेलीगेशन भेजा जा रहा है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है वो तीसरे डेलीगेशन के रवाना होने के साथ ही शुरू हो गया। भारत ने अपने 7 डेलीगेशनों में से 2 डेलीगेशन रवाना कर दिए हैं। इन दोनों डेलीगेशनों में 17 सांसदों को विदेश भेजा गया है, जो उन देशों में जाकर बताएंगे पाकिस्तान किस तरीके से धरती पर दहशत फैला रहा है। टीएमसी इसको बॉयकॉट करने जा रहा था, लेकिन इस देश की जनता की जो प्रेशर है पाकिस्तान का खिलाफ जैसा जनमत बना है देश भर में, टीएमसी देखा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें राजनीति करना मुश्किल है। केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस प्रकार स्टेप लेते हैं वो लोग, लेकिन आज मजबूर जाना पड़ा। अच्छा है, देश जब एक साथ लड़ना की तैयार है उस समय रहना चाहिए। संजय डेलीगेशन के सदस्य जेडीयू से सांसद संजय झा इसका नेतृत्व करेंगे। अपराजिता सारंगी जो बीजेपी से सांसद है इस लिस्ट में शामिल हैं। अभिषेक बैनर्जी टीएमसी से सांसद, ब्रिजलाल सांसद बीजेपी, सीपीआईएम से सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास, बीजेपी सांसद प्रदान बरुआ, बीजेपी सांसद डॉक्टर हेमंग जोशी और साथ ही सलमान खुर्शीद भी इसी टीम का हिस्सा है, जो पूर्व में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ये सदस्य दुनिया के 5 देशों का दौरा करेंगे, जहां वो पाकिस्तान की कलई खोल कर रख देंगे। साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकियों ने 22 मार्च को पहलगाम में कैसे निर्दोष भारतीयों की जाति और धर्म पूछ कर उन्हें गोली मारी, और उसके बाद जब भारत ने आतंकियों पर प्रहार किया तो पाकिस्तान ने क्या किया। हालांकि ये दुनिया से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान ने 8 मई की रात को क्या किया था, कैसे आतंकियों की मौत पर पाकिस्तान की सेना ने आंसू बहाए और उनके जनाजे में शामिल हुई। हम पूरे विश्व में माननीय प्रधान जी के नेतृत्व में सभी देशों में कई सारे हमारे सांसदगण टीम इंडिया बनकर, इट्स एन ऑल पार्टी डेलीगेशन, मतलब ये कोई एक व्यक्तिगत कोई एक पार्टी का निर्णय नहीं है, पर सभी पार्टी साथ में मिलकर टीम भारत बनकर जब जा रहे हैं, तब मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट होगा और जो सच्चाई है वह सामने भी आएगी। संजय डेलीगेशन का दौरा। संजय डेलीगेशन जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सदस्यों का चौथा डेलीगेशन अफ्रीकी देशों की ओर रवाना किया है। ये डेलीगेशन भी तीसरे डेलीगेशन के सदस्यों की तरह पाकिस्तान को अफ्रीकी देशों के सामने बेनकाब करेगा। खास बात ये कि भारत ने तीसरे और चौथे ग्रुप के डेलीगेशन को पहले पाकिस्तान का पर्दाफाश करने का मौका दिया है। उचित निर्णय हुआ है और विश्व के पटल पे भारत का संदेश जाना बहुत जरूरी है। भारत एकजुट है, एक मत है, और उसने जो किया है भारत ने, आतंकवाद हमारे लिए केवल वार्ता का विषय नहीं है। हमारे देश के एक भी व्यक्ति का आतंकवाद के कारण से प्राण गंवाना अब भारत को मंजूर नहीं। अब एक ऐसी सरकार यहाँ देश में बैठी है जिसमें निर्णय क्षमता है और जो विश्व को अपनी बात कहने में, समझाने में सफल है। श्रीकांत डेलीगेशन के सदस्य। श्रीकांत डेलीगेशन में शिवसेना से सांसद श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। साथ ही बीजेपी से सांसद बासुरी स्वराज, IUML से सांसद ET मोहम्मद बशीर इसमें शामिल हैं। अतुल गर्ग बीजेपी से सांसद है। डॉक्टर सस्मित पात्रा बीजेडी से सांसद हैं। इसी के साथ बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा और साथ ही SS आलूवालिया बीजेपी के नेता भी इस टीम में शामिल हैं। डेलीगेशन के ये सदस्य अफ्रीकी देशों में पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरेंगे। ऐसे ही भारत बाकी डेलीगेशनों को दुनिया के अलग अलग देशों में भेजेगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगला नंबर ग्रुप 6 का है, जो 22 तारीख को दिल्ली से अमीरात के लिए उड़ान भरेगी।
जापान जाएंगे, जापान से कोरिया, फिर सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 5 देशों में हम जा रहे हैं। सांसदों का ग्रुप है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, और वहाँ ये हमारा जो काम है, वहाँ जा कर के पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया है उसकी करतूतों को उजागर करेंगे। और स्टैंड हमारा है, कोई आतंकवादी घटनाएं होंगी तो हमको युद्ध मानेंगे, और यही चीज़ हमारा स्टैंड है। उसको इन देशों में जा कर के वहाँ के राजनयिकों के साथ, वहाँ के सीनियर लीडर्स के साथ हम अपना स्टैंड स्पष्ट करेंगे, भारत की नीति स्पष्ट करेंगे, और पाकिस्तान, उसको हम आतंकिस्तान कहते हैं, उसको स्पष्ट करेंगे। शिंदे डेलीगेशन का दौरा। शिंदे डेलीगेशन यूएई जाएगी, उसके बाद लाइबेरिया, कांगो, उसके बाद सिएरा लियोन का दौरा करेगी। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कूटनीतिक प्रहार की शुरुआत पूर्वी देशों और उसके बाद पश्चिमी देशों में डेलीगेशन भेजकर की है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत की पॉलिसी भी लुक ईस्ट है, जिसका मकसद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना है। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति में भी उन्हीं देशों को तवज्जो दिया है। हालांकि इसके और भी कई रणनीतिक पहलू हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना ये दांव चला है। The intention is to communicate to the different countries of the world that as far as terrorism is concerned, as far as violence perpetration within the boundaries of India is concerned, irrespective of political parties, we are all one, and there can absolutely be no compromise with the safety and security of 140 crore Indians. Prime Minister Modi and his government want to communicate to the international community that Pakistan's role in this entire ceasefire pre and post must be understood by one and all. Our relationship with Pakistan must be understood by one and all. Why did we keep Indus Water Treaty in abeyance must be understood by one and all. So I think we are going to set the right kind of narrative. It's extremely important to have the right kind of narrative containing facts and figures when we talk to people from different countries. And as you are aware of the fact that we would be going to around 33 countries. भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को लेकर जो शुरुआत की है, उसके दूरगामी परिणाम जरूर होंगे, लेकिन राहत की बात यह है कि वो परिणाम भारत के पक्ष में होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कूटनीतिक चाल पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए चली है, वो भारत के लिहाज से एक बड़ा कदम होगा। लेकिन इतना तय है कि अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है या फिर आतंकियों का सहारा लेकर भारत को जख्म देने की चाल चलता है, तो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जंग के हालात में पाकिस्तान खुद को अकेला खड़ा पाएगा, जबकि भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी। असल मायने में यही भारत की वैश्विक मंच पर असली जीत होगी। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर इस बार भारत ने ठान लिया है कि वो पाकिस्तान को बेनकाब कर ही दम लेगा। इसलिए भारत ने अपना डेलीगेशन दुनिया के 33 देशों में भेजकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हालांकि भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान वैसे ही सदमे में है। ऐसे में भारत ने डेलीगेशन भेजकर पाकिस्तान की नींद भी हराम कर दी है। वो भारत के क्रोध से बचने का नया रास्ता तलाश रही है। ऐसा क्यों है, इस रिपोर्ट से समझिए। हिंदुस्तान की पक्की तैयारी पाकिस्तान को पड़ेगी भारी। सामने आएगा नापाक चेहरा, बेनकाब होगा पाक का जर्रा जर्रा। पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने के बाद भारत की राजनीतिक सेना पाकिस्तान का पर्दाफाश करने निकल पड़ी है। हिंदुस्तानी राजनीतिक सेना की पहली टुकड़ी तो अपने मिशन पर निकल पड़ी है, जबकि दूसरी टुकड़ी निकलने के लिए तैयार बैठी है। एक और आमने सामने की लड़ाई में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने देश के जांबाज जवानों को मैदान में उतारा, तो वहीं दूसरी ओर भारत ने अपने सांसदों को कूटनीतिक लड़ाई के लिए मैदान में उतारा है। ऐसे में
न्यूक्लियर अटैक की धमकी देने वाला पाकिस्तान अपने बचने के रास्ते तलाश रहा है। बॉर्डर पर तनाव के दौरान पाकिस्तान ने दुनिया की ओर रुख किया था। उस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने अपना दुखड़ा रोकर सीज फायर के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी नहीं चली तो हार थक कर उसे भारत के दरवाजे पर वापस आना पड़ा। भारत सरकार का डेलीगेशन सांसदों का और कुछ नेताओं का जा रहा है, जिसके अंदर सांसद भी हैं, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, डिप्लोमेट भी हैं। वो पूरे दुनिया में भारत का परचम लहराएंगे, पाकिस्तान का दोहरा चरित्र एक्सपोज करेंगे। MEA की तरफ से उनको ब्रीफिंग भी की गई है, डेलीगेशन जा रहा है और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को हमने एक्सपोज किया है, लेकिन अब और ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, कैसे टेररिज्म को बढ़ावा देता है, कैसे नफरत फैलाता है हिंदुस्तान के अंदर और किस तरह की दोहरी बात करता है, ये भी पूरे दुनिया को बताने की ज़रूरत है। और ये सांसदों का डेलीगेशन, ये देश का डेलीगेशन है, देश की बात को रखेगा और पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपने डेलीगेशन को 33 देशों में भेजकर पाकिस्तान का वो आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में खामोशी छाई हुई है। शायद उसे अंदाजा हो गया है कि अब पाकिस्तान के दिन लदने वाले हैं। अगर अब भी पाकिस्तान ने आतंकियों को पालना बंद नहीं किया तो पाकिस्तान की तबाही के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। भारत ने अगर कड़ा रुख अपनाया तो पाकिस्तान के परमाणु बम भी धरे के धरे ही रह जाएंगे, वहीं धमकी देने वाले मलबे के ढेर में कहीं गुम हो जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान की भलाई बस इसी में है कि वो समय रहते आतंकियों का साथ छोड़ दे। भारत ने अपने तरकश से कूटनीति का जो तीर छोड़ा है, उसे देखकर पाकिस्तान के पसीने अभी से छूटने लगे हैं। राष्ट्र हित सर्वोच्च है, देश हित, आतंकवाद के खिलाफ हमारी सुरक्षा, हमारी अखंडता, इस पे करके आंच आती है तो पूरा देश एकजुट है। लेकिन जो सवाल उठे हैं उसका जवाब देना चाहिए। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि हमने व्यापार का लालच या डर दिखा के युद्ध विराम कराया है। कई बार कहा उन्होंने, उसका खंडन कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा हम कश्मीर पे चर्चा करेंगे, किसी तीसरे मुल्क में बैठकर बात करेंगे। ये कहाँ से आया? हमारा मुद्दा आतंकवाद था, वो चर्चा कश्मीर पर करना चाहते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, इस पर हम लोगों को नियंत्रण करने की जरूरत है। और चीन खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, ये बड़ा अजीब देखा हमने। और हम लोगों के साथ जो हमारे पुराने साथी थे, जैसे रूस है, रशिया है, वो खुल के सामने नहीं आया। और जो भी कंडेम कर रहा है वो भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हो या विदेश मंत्री अमेरिका के हों, एक बार भी किसी ने पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं करी, आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। सिर्फ वो इंडो पाक और कश्मीर की बात कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा मुद्दा पाक स्पॉन्सर टेररिज्म है, उस पर आप उसकी कमियां तो दिखाइएगा। और जो IMF का लोन मिला है, वो संसाधन भविष्य में पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं करेगा, ISI आर्मी उसका दुरुपयोग नहीं करेगी, इसका भी आश्वासन वर्ल्ड कम्युनिटी को देना चाहिए भारत को। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। डेलीगेशन के सदस्य दुनिया को बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी गुटों को और उनके ढांचों के खिलाफ था। आतंकी अड्डों को नपी तुली कार्रवाई में निशाना बनाया गया। पाक सेना ने इसे खुद के खिलाफ हमला माना और पलटवार किया। पाक आतंक का समर्थक। भारतीय डेलीगेशन के सांसद सदस्य अपने साथ कुछ सबूत लेकर जा रहे हैं, जिनके जरिए वो बताएंगे कि पहलगाम हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF की भूमिका थी। इससे पहले हुए हमले का भी पूरा चिट्ठा सांसद अपने साथ लेकर जा रहे हैं। भारत जिम्मेदार और संयमित। भारत ने सैन्य कार्रवाई में भी जिम्मेदारी और संयम का परिचय दिया। ये सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के किसी निर्दोष नागरिक की जान न जाए। आतंक के खिलाफ विश्व एकजुट हो। सांसद इन देशों से आतंकवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने, इससे निपटने के लिए सहयोग और समर्थन भी मांगेंगे। अपील करेंगे कि भारत पाक के विवाद को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखे। पाक को लेकर हमारी नीति। सांसद सदस्य बताएंगे कि पाक के खिलाफ भारत ने अपना बदला हुआ दृष्टिकोण उजागर किया है। भारत सीमा पार से पैदा होने वाले खतरे को लेकर उदासीन रहने के बजाय प्रोएक्टिव रवैया अपनाएगा और आतंकी हमलावरों को पहले ही निष्क्रिय करेगा। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए 59 सांसदों को 32 देशों में भेजा जा रहा है।
59 सांसद 7 सर्वदलीय टीमों यानी डेलीगेशन में बटे हैं। अभी जो 2 डेलीगेशन रवाना हुए हैं उनमें 17 सांसद हैं। बता दें कि 7 टीमों के साथ 8 पूर्व राजनयिक भी रहेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को सांसदों को इस पहल के बारे में ब्रीफिंग दी थी, जिसमें उन्होंने पूरा खाका डेलीगेशन के सदस्यों को बताया। ऑल पार्टी डेलीगेशन है, ये तो यही समझाने जा रहे हैं ना दुनिया के देशों को कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जो कार्रवाई की वो जायज थी, आवश्यक थी, जरूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री को नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें ट्रेनिंग देते रहेंगे, नए नए आतंकवादी पैदा होते रहेंगे। और ये आतंकवाद तो दुनिया के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है। दूसरे देश भी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। हमने भी वही ऐसी ही कार्रवाई की, ये समझाने के लिए जा रहे हैं। इसमें क्यों राजनीति होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार इस तरह का डेलीगेशन दुनिया में भेजा है। पहले भी कई बार भारत ने अपने डेलीगेशन दुनिया के देशों में भेजे हैं। उस समय भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देकर पाकिस्तान के खिलाफ बढ़त हासिल की थी। पाकिस्तान का आतंकवाद को सपोर्ट, जिस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, समर्थन देते हैं, फाइनेंशियली एड करते हैं, उनको आर्म्स देते हैं, वेपन्स ट्रेनिंग करते हैं, उनको संरक्षण भी देते हैं, उनका एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। ये ग्लोबल हब ऑफ टेरर बन चुका है। तो एकमात्र उद्देश्य है कि जब हमारे ऊपर पहलगाम का हमला हुआ तो हमने कार्रवाई में उनके जो भी आतंकी कैंप्स हैं उनको ख़त्म करने का काम किया। उनकी पाकिस्तान आर्मी आकर बचाव करने लगी आतंकवादियों का। तो ये हमारा मिशन है। हम सब एज इंडियंस विदेशों में जाकर देश की बात जो रखनी है वो हम रखें। 1994 में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने UNHRC में भारत का पक्ष रखा था। उस डेलीगेशन में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और सलमान खुर्शीद जैसे नेता भी शामिल थे। 2008 में मुंबई हमलों के बाद मनमोहन सरकार ने डेलीगेशन विदेश भेजा था। उस समय भारत ने मुंबई हमले के सबूत भेजे थे। मनमोहन सरकार के कूटनीतिक हमले के चलते पाकिस्तान पर लश्कर-ए-तैयबा समेत बाकी आतंकी समूहों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए काफी अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को पहली बार ग्रे लिस्ट में भी डाला था। इससे साफ हो जाता है कि भारत ने जब जब सबूतों के साथ दुनिया की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, तब तब पाकिस्तान को दर्द मिला है। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के जितने लोग देश विदेश में जा रहे हैं, इसीलिए हमने कहा था कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाया जाए और सत्र में पूरा एक राय तय हो कि हमको क्या कहना है दुनिया के सामने। ऐसा कुछ नहीं हुआ। देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को पूर्व में सूचना दे दिए थे कि हम कहां कहां ऑपरेशन करेंगे। ये जाहिर है कि देश की सेना संकट में थी, देश की बहादुर सेना ने उसको हल कर लिया। लेकिन जब हमारे विदेश मंत्री ही पाकिस्तान को ब्रीफ कर रहे थे कि हम कल कहां कहां हमला करेंगे, हम उन जगहों का पता बता रहे थे, सांसदों के सामने जब दुनिया में इस तरह के सवाल आएंगे तो विदेशी भूमि पे क्या हम जवाब देंगे। इसीलिए इस दौरे का कोई भी बहुत औचित्य नहीं है। सतही तरीके से एक दिखावे के लिए एक्सरसाइज है। इससे भारत की छवि जो दुनिया में ताकतवर राष्ट्र का बना था वो अब सॉफ्ट राष्ट्र का ताकत छवि बन गई। इस बार भी भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए जो दाव चला है उसने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान जानता है कि इस बार भी उस पर गाज गिरने वाली है। दुनिया के जिन देशों के दम पर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता है, वही देश अब भारत की ओर मुड़ रहे हैं। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान पर बुरा संकट मंडराने वाला है। पूरी दुनिया में बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान आतंक का, आतंकियों के आकाओं का शरणदाता है, उनका माई बाप है। वहाँ की सेना पाकिस्तान के आतंकियों की माँ की तरीके से है। पूरी दुनिया को ये पता लगना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि इन सारे देशों के प्रतिनिधिमंडल हिंदुस्तान आते, जहां जहां हम अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहे हैं, हिंदुस्तान आते और बताते कि आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ हम सब आपके साथ हैं। ये विदेश नीति का एक नमूना है जो भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति है पिछले 11 साल से, जिसमें वो लोगों के गले मिलते थे या गले पड़ते थे, ये उन्हें बताना होगा। हाँ,
सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे जाने का हम पूरी तरीके से स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में की है उसकी भी हम आलोचना करते हैं और साथ में मोदी से पूछते हैं कि क्यों एक भी देश हमारे साथ खड़ा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और वैश्विक मंचों से साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान आतंक का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक उस पर खतरा यूं ही मंडराता रहेगा। पाकिस्तान इस बार भारत के तेवर देख चुका है, इसलिए उसके पसीने छूट रहे हैं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो इन दो रिपोर्ट्स के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से भारत कूटनीतिक प्रहार पाकिस्तान पर कर रहा है और अब डेलीगेशन 33 देशों का दौरा करेंगे। इस दौरान पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा, इसलिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।